लोग आते थे, देखते थे, गाड़ियों का रेला लगा रहता था। और इन्हीं सब वजह से मेरा और मेरी कंपनी का नाम बड़ी तेजी से फैला था कि पूरे भारत देश के अंदर हमारे लोगों का नेटवर्क स्पीड में फैला। जमीन पर हमारी ताकत दिखाई दी तब। अब आज की अगर मैं बात करूं, आप जरा इसको ऐसे समझिए। उस शहर के वासी होकर, जिस शहर की बात कर रहा हूं, किसी भी एक शहर को उठा लीजिए। मैं मानता हूं कि चलिए पटना से शुरुआत करते हैं। पहले सप्ताह पटना में 1,000 लोगों का मजमा लगा। ये 1,000 लोग कौन? एक प्लेटफॉर्म, एक कंपनी, एक सिस्टम के अंडर में आने वाले वो लोग जो हमसे अपनी जिंदगी की बेसिक जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारी बातों को सुनते हैं, हमारी बातों को वैल्यू देते हैं। पहले सप्ताह में 1,000 लोग हुए। अगले सप्ताह में हो सकता है वही संख्या 1,500 से 2,000 लोगों की हो जाए। 1,000 पुराने, 1,500 2,000 नए लोग। अगले सप्ताह में संख्या 5,000 हो सकती है। और हम मान लेते हैं कि एक महीने में बहुत आसानी से सब कुछ सही चल रहा है, 10,000 संख्या हो जाती है और 10,000 लोग सुबह से लेकर शाम तक किसी एक स्थान पर जमा होते हैं। और उस व्यवस्था का मालिक या उस व्यवस्था का जो करता धरता है, वो शहर में एक संदेश देता है कि हम सप्ताह में एक दिन 10,000 लोगों को जमा कर सकते हैं। 10,000 वो लोग जो हमारे खरीदार हैं, जो हम बेचते हैं। इस शहर के अंदर जितनी मशहूर दुकानें हैं जिन्हें अपना सामान बेचना हो, हमसे बात करो। इस शहर के कस्टमर जो 10,000 हैं, आगे बढ़ के 1 लाख होंगे, आगे बढ़ करके 10 लाख होंगे। इस शहर के इतने कस्टमर हमारे टारगेट में हैं। इस शहर का जो भी मशहूर व्यापारी है, चाहे वो ज्वेलर शॉप हो, चाहे वो हलवाई मिठाई की दुकान वाला हो, चाहे वो कपड़े की दुकान वाला हो, चाहे वो हॉस्पिटल वाला हो, चाहे कुछ भी आप बेचते हो, अगर आपको अपनी सेल बढ़ानी है, अगर आपको अपने मार्केट को बड़ा करना है, अगर आपको अपने क्लाइंटेज बड़ी करनी है, तो हमसे बड़ी ताकत तो शहर में दूसरा कोई हो नहीं, जिसका कह सकते प्राइवेट कस्टमर हमारे पास में है। बाकी लोग दुकान खोलते हैं, कस्टमर तलाशते हैं। हमारे पास कस्टमर हैं और दुकान हमें तलाशेगी कि भाई साहब ये कितना ढेर सारा कस्टमर यहां पर, चलो हम चलते हैं। जरा सोचिए, कल्पना करिए कि आप उस व्यवस्था के पार्ट हैं, उस कंपनी के पार्ट हैं, तो जिसके 10-20 हजार लोग सप्ताह में एक दिन साइट पर जमा होते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं और अपने साथ हजारों कस्टमर को लेकर आते हैं, जो आने के बाद वहां से सिस्टम से जुड़ते हैं और जुड़ करके वो ये वादा करते हैं कि कंपनी आगे जो सामान हमें दे रही है, हम उससे सेटिस्फाइड हैं और हम आगे इस काम को बढ़ाएंगे। अब सोचिए अगर शहर के व्यापारियों को पता चले कि इतने खरीदार एक प्लेटफॉर्म के नीचे एक बंदे के कहने पर जमा होते हैं और बंदा जो कहेगा वो खरीद लेंगे। वो अगर किसी को मोटरसाइकिल लेना है और बंदा बोलेगा कि फला कंपनी मोटरसाइकिल पे हम डील दिला सकते हैं, तो लोग वो मोटरसाइकिल खरीदेंगे। अगर बंदा बोलेगा कि फला हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में इलाज कराने से हम ये डील, ये डिस्काउंट दिला सकते हैं, तो लोग उधर पे सुनेंगे। कलेक्टिव बार्गेनिंग, कंज्यूमर पावर, जो चाहे कह ले इसको, आप इसके पार्ट आप हैं। जरा सोचिए कितना आसान है आपके जीवन में काम को करना और आपके जीवन में पैसे कमाना। कितना आसान हो जाएगा अगर आप इस व्यवस्था के शुरुआती दौर के पार्ट हैं। शहर के अंदर अगर किसी से भी हम कहते हैं कि हमारे पास 10,000 कस्टमर हैं, ये 10 लाख हो जाएंगे। ये 10 लाख कस्टमर अगर अपनी जिंदगी कोई जरूरत पूरी करते हैं, तो एक बार वो हमारी तरफ देखते हैं, हमारी वेबसाइट की तरफ देखते हैं। अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी पावर हमारे पास मौजूद होगी भविष्य में और कितना बड़ा काम हम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं, हमारे पीछे कई मल्टीनेशनल कंपनियां खड़ी होंगी। वो मैं अपने तरीके से, अपने उससे लेकर के आऊंगा, मेरे व्यवहार से और मेरे कनेक्शन से आएंगे। हमारे पीछे न जाने कितने ब्रांड खड़े होंगे जो ये कहेंगे कि एक्सक्लूसिव हमारा माल सिर्फ इन्हीं के पास जाएगा। बहुत कुछ आगे भविष्य में आने वाला है कि हो सकता है कुछ कंपनियों के कुछ ब्रांड, कुछ प्रोडक्ट सिर्फ हमारे लिए बने, कि भाई इनके पास पूरे भारत देश के अंदर 10 लाख लोगों का नेटवर्क है, 1 करोड़ लोगों का नेटवर्क है, 1 करोड़ कस्टमर है। तो अगर हमें अपनी कोई चीज बेचनी है तो कहीं और जाकर ऐड करें, कहीं और जाकर के मीडिया में ऐड दें, पेपर में ऐड दें, खर्चा दें। इससे बेहतर हम इनको ही वो सारा खर्चा डिस्काउंट दे दें, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के सेल करने में ऑलमोस्ट करीब 25% का एक्सपेंसेस आता है प्रमोशनल कॉस्ट पर। मार्केटिंग कॉस्ट ले लो 5 से 10%, 30 से 40% की तो और लोडिंग होती होती है।
और हम अगर इस 30 से 40% को लोडिंग को खत्म कर दें कि ना आपको मार्केटिंग करना हमारे लिए, ना आपको ऐड करना हमारे लिए, और हमारे पास जो कस्टमर हैं वो आप ही का ब्रांड लेंगे और आप ही के ब्रांड का गुण गाएंगे, तो भविष्य इसका बहुत सुंदर होने वाला है। इसके बाद जैसा मैंने आपसे बताया कि अगर एक एक शहर में हमारे पास 10 लाख नेटवर्क हुआ, इसकी अगली पावर जानिए, पॉलिटिकल पावर। जब कभी इलेक्शन होता है तो आप देखते हैं एग्जिट पोल, वहां पर आकर के लोग चिल्लाते हैं फला सरकार बन रही, फला सरकार बन रही, ये हो रहा है। ये एग्जिट पोल वाले कहां से लाते हैं रिपोर्ट? पब्लिक ओपिनियन लाते हैं। ये पब्लिक ओपिनियन कहां से मिलती है? वोटर जब वोट देकर अपने घर चलाता है तो कहीं किसी कॉलोनी में जाते हैं पेपर वाले, कहीं किसी एरिया में जाते हैं, कहीं किसी बस्ती में जाते हैं, और वहां पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया, किसी सरकार बनने वाली है। और इलेक्शन होने से पहले भी एक एग्जिट पोल आता है जो पब्लिक ओपिनियन बताता है किसी सरकार बनने वाली है। अब जरा सोचिए कि अगर हमारे पास किसी शहर का 10 लाख डेटा हो तो उसी शहर के 10 लाख वोटर भी तो है, 10 लाख वोटर परिवार भी तो है। और अगर हम उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं लगातार, जैसे अभी हम आपके साथ में बातचीत कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में अगर हम आपसे एक राय लें कि यार ये बताइए इस बार किसकी सरकार बन सकती है, तो मेरे पास तो वेरीफाइड डेटा है, मेरे पास तो वो पारिवारिक डेटा है जो अपने घर में बैठ करके हमारे साथ अपनी ओपिनियन को, रियल ओपिनियन को शेयर कर सकता है कि इस बार इनकी सरकार बन सकती है। या हम एक रुझान को भी डाइवर्ट कर सकते हैं, और ये काम करती हैं, ये काम सर्वे कंपनियां करती हैं, जैसे ओआरजी है, आप इसको ले लीजिए, आईएमआरबी है। ऐसा न जाने कितनी सर्वे कंपनियां हैं जिसके बारे में आप देखते हैं कि जो मीडिया वाले दिखाते हैं न्यूज ना, कि स्रोत फला 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 फला, इससे पैसे आते हैं, इससे बहुत पैसे आते हैं। यानी ये सिस्टम में सिर्फ आप ये ना सोचे कि आप 1,000 रुपए या 2,500 रुपए या 10,000 रुपए या 50,000 रुपए की नेटवर्किंग कर रहे हैं, या आप सिर्फ ये ना सोचे कि आप सिर्फ रियल एस्टेट बेच रहे हैं, या आप सिर्फ ये ना सोचें कि आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्लान बेच रहे हैं। आप ये सोचिए कि आप भारत देश की उस नब्ज के ऊपर काम कर रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को, व्यापारियों को, मल्टीनेशनल्स को और हर मैन्युफैक्चरर को आपके दरवाजे तक लेकर के आएगा। ये होती है कंज्यूमर पावर, कि अगर मैंने जिस सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूं, इस सिस्टम पर अगर हमने 3 महीने 4 महीने ठीक से समय देकर काम कर लिया, तो आप जिसके नीचे इतना नेटवर्क होगा ना, अपने आप में वो एक इंडस्ट्री बन चुका होगा। मानो अगर आपकी 10,000 की टीम है और आप उसके सीनियर हैं और कंज्यूमर पावर की ताकत हम दिखा रहे हैं, तो 10,000 की ताकत तो आपके पास, 10 अगले के पास, 10 अगले के पास, 10 अगले के पास, तो कलेक्टिव मिलकर 10 लाख हो रहे हैं। लेकिन एक एक इंडिविजुअल एक शहर में पावरफुल बंदा होगा, वो बिल्कुल अलग ही क्लास, अलग ही स्टैंडर्ड होगा आपका। आपको फील करने की आवश्यकता है। आप कतई मत सोचिए कि आप कोई एक कंपनी में आईडी लगाकर काम करके 4 पैसे कमाए काम कर, नहीं। आप हिंदुस्तान की मार्केट को, हिंदुस्तान की नब्ज को बदल रहे हैं, हिंदुस्तान में काम के तौर तरीके को बदल रहे हैं, और बदल ले जाएंगे, क्योंकि कमी कोई नहीं है। तजुर्बा मैं लेके बैठा हूं, बैकअप मैं लेके बैठा हूं, काम कैसे किया जाएगा ये मुझे आता है, काम कैसे करवाना है ये मुझे आता है, इस इंडस्ट्री का ए टू जेड सब मुझे आता है। अब बारी आती काम आपको करना है। आप कितना बड़ा कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है। हमारी व्यवस्था आज की तारीख में पूरी तरह से परिपूर्ण है, मजबूती से है। ये राशन पानी तो एक साधन है घर तक जाने का, आपकी पावर को पहुंचाने का, आपकी पावर को दिखाने का। 1,000 रुपए से लेकर के 50,000 तक की आईडी एक साधन है पहुंचने का। क्या इससे पहले लाखों या करोड़ों नेटवर्क नहीं बना लोगों का? बिल्कुल बना। क्या इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों ने इतना बड़ा नेटवर्क नहीं बनाया? बिल्कुल बना। लेकिन जरा सोचिए कि आज तक किसी कंपनी की सोच ये नहीं बनी जो आपकी पावर, आपने भी न जाने कितनी कंपनी में काम किया होगा, लाखों के नेटवर्क उनके बने होंगे, लेकिन किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट में शुरुआती दौर से कभी भी आपने यह प्लानिंग नहीं सुना होगा जो आपके भविष्य और आपकी पीढ़ी के लिए बात करता हो। हर कोई यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, बेच सकते हो, बस इस बार आपको इतना बेचना है,
आपको इस बार इतना बिजनेस करना है, हर महीने, हर महीने टारगेट, हर महीने टास्क। किस लिए? आप बेच सकते हैं, आपका पे आउट बढ़ा होगा, आप बेच सकते हैं, आपका पे आउट बढ़ा होगा, आप बेच सकते हैं, आप पे आउट बढ़ा होगा। लेकिन साहब, जिंदगी कब बनेगी, करियर कब बनेगा? पिछले कई सालों से करते चले आ रहे, करते चले आ रहे। ज़ेनिथ ग्लोबल आप सभी लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहां पर शुरुआती दौर में आपको सीखना भी है, मेहनत भी करना है और कमाई भी है। लेकिन जब सीख जाएंगे और आपकी मेहनत पक्की हो जाएगी, दिख जाएगी, रंग लाएगी, तो कमाई बरसेगी। क्यों? क्योंकि आप यहां पर अपने नेटवर्क का, अपने यूजर्स का, अपने कंज्यूमर्स का, एक तरह से देखा जाए उसकी खेती कर चुके होंगे, जिसकी फसल आप काटेंगे। ज़ेनिथ ग्लोबल के अंदर जिन प्लानिंग के साथ हम काम कर रहे हैं और जितनी बड़ी प्लानिंग लेके चल रहे हैं, विश्वास जानिए, पता नहीं आप अपने आप क्या समझते हैं या आप अपने क्या अहमियत देते हैं, अपने आप किस पोजीशन पर रख रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि निकट भविष्य के बहुत बड़े लीडर आप बनने वाले हैं। निकट भविष्य में आपकी अहमियत बहुत बड़ी होने वाली है। मैं इसलिए बिल्कुल कतई बात नहीं कह रहा हूं कि आप इससे मोटिवेट हो और मेरे लिए कुछ करके दे, नहीं। मैं प्लेटफॉर्म वो देने जा रहा हूं जहां पर ये प्लेटफॉर्म आपसे काम करवा देगा। मैं आपसे वादा करता हूं, आप काम करना चाहे ना करना चाहे, मेरा सिस्टम आपसे काम करवा देगा। इतना खतरनाक कॉन्फिडेंस तभी होता है इंसान को जब उस कॉन्फिडेंस पर किसी ने काम किया हो। और जब एक कॉन्फिडेंस आता है खतरनाक, तो एटीट्यूड अपने आप आ जाता है। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि सिस्टम में रह गए अगर ना आप, तो मेरा सिस्टम आपसे काम करवा देगा। आप घर पे बैठ ही नहीं सकते, आराम ही नहीं कर सकते। रविवार का दिन जो मैं लाने वाला हूं प्रोग्राम, रविवार का दिन आपके लिए एक इवेंट होगा। एक ऐसा प्रोग्राम होगा कि आपको लगेगा यार, आज तो हमारे कम से कम 1000 मेहमान आने वाले हैं, आज हमारे कम से कम 300 मेहमान आ रहे हैं। और आपको लोग आएंगे, सर सर करेंगे, प्रणाम करेंगे, कोई पैर छुएगा, कोई बताएगा सर मेरी इस बार इतनी इनकम हो रही है। एक ही जगह पर बड़ी साइट है, यहां 25 खड़े हैं, वहां 50 खड़े हैं, वहां 20 खड़े हैं, वहां 10 खड़े हैं, और आपके साथ में आगे की प्लानिंग हो रही है, आगे की बातें हो रही। सोचिए जरा एक बार कि जिंदगी के अंदर काम करना कितना आसान हो जाएगा, पैसा कमाना कितना आसान हो जाएगा। और बात फिर वही आती है साहब, क्या इससे पहले किसी और ने इतना बड़ा नेटवर्क नहीं बनाया? सभी ने बनाया, जहां जहां कंपनी का, लेकिन कोई सोच वो लेके नहीं आ पाया। हिंदुस्तान की आबादी को, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को कई बार लोगों ने दूहा है, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों ने कई बार दूहा है। लेकिन नेटवर्क का सही प्लेटफॉर्म, नेटवर्क का सही मायने और नेटवर्क का सही इस्तेमाल, ये आपको करना है। कंपनी की पावर नहीं है, ये आपकी पावर है। नेटवर्क आपका होता है। आज तक किसी भी कंपनी ने नेटवर्कर्स को, वर्कर को ये नहीं बताया कि इसकी कितनी बड़ी पावर आपके लिए काम करती है। 1000 लोगों का नेटवर्क आपके नीचे, एक शहर, ये भी ध्यान रखिएगा। 1000 का मतलब ये नहीं कि 10 शहरों में आप नेटवर्क बना लें, एक जगह बना लेंगे वो ज्यादा पावरफुल होगा। इस सिस्टम में भी ध्यान रखिएगा। यहां पर आपको एक सीख और देंगे। 100 आदमी आप एक शहर बना ले, ज्यादा पावरफुल हैं। और 10-10 आदमी आप 20 शहर बना लें, उतने पावरफुल नहीं होंगे आप। तो अपने नेटवर्क की पावर आप देखते चलिएगा कि जैसे परिवार परिवार को जोड़ें, रिश्तेदार रिश्तेदारों को जोड़ें, सोसाइटी पड़ोसी उनको जोड़ें। क्योंकि आपका परिवार, आपका रिश्तेदार, आपका सोसाइटी एक कम्युनिटी बन जाता है उस एरिया में जहां पर आप रहते हैं। और उस एरिया की सर्विसेज अगर आप दिलवाने लग जाते हैं, और आपका परिवार, आपकी सोसाइटी, ये मिला करके 500 लोगों का अगर एक परिवार खड़ा हो गया, एक नेटवर्क खड़ा हो गया, तो उस शहर में कोई भी इंस्टीट्यूशन हो वो आपके नीचे आएगा। 10 लोगों को लेकर के 10 जगह, 100 किसी काम नहीं। लेकिन 100 अगर एक शहर में आपके नीचे हो गए, 100 यूजर्स आपके, इस पावर को सिर्फ कंपनी नहीं, अपनी पावर भी समझिए। ये सिर्फ कंपनी पावर नहीं है। अगर आपके नीचे 100 यूजर किसी शहर में है, उस शहर में आप बार्गेनिंग करने के लिए आ जाएंगे कि साहब 100 लोग मेरे नीचे शहर के अंदर है, हम चाहेंगे तो ये 100 लोग गर्मी में पेप्सी पिएंगे, हम चाहेंगे तो कोका कोला पिएंगे, और हम चाहेंगे तो सत्तू के शरबत पिएंगे। बस हमें प्लान देना है कि पेप्सी पियोगे तो इतना पे आउट, कोका कोला पियोगे इतना पे आउट, और सत्तू की शरबत पियोगे इतना पे आउट। खाओ पियो पे आउट खाओ। इससे पहले आप खाते थे, पीते थे, तो
खर्चा होता था। अब खिलाइए पिलाइए, पैसे कमाइए। शहर के अंदर थोड़ा उन लोगों के लिए बात कर लें जो हार्ड ड्रिंक के शौकीन होते हैं, मदिरा की दुकानें। अगर आपके 100 नेटवर्कर उसके नीचे हैं, 100 में 50 लोग रोज दारू पीते हैं, तो 50 बोतल तो आप नीचे बिक रहे हैं ना मेरे भाई। लोग पी रहे हैं और आप कमा रहे हैं, तो मस्त। लोगों को पीने से आपकी फ्री हो रही है, देखा जाए तो। सोचिए जिंदगी आपकी कितनी आसान अभी से हो रहा होगा कि जितनी किटें आपने दी हैं, अगर कोई अपने घर चावल बना के खाया होगा और इस बार प्याउट आपका आया है, तो भाई साहब उसके खाना खाने से प्याउट आया आपका। कोई चाय बना के पिया होगा और प्याउट आपका आया, तो किस चीज का प्याउट है? बंदे ने चाय पी, रोटी खाई, चावल खाया, ब्रश करेगा, मंजन करेगा, मुंह धोएगा, आप कमाने लग गए वो पैसा। आपने जिसे किटें दी है, उसके बदले में जो आपको प्याउट आया है, वो प्याउट किस चीज का आया है? बंदे ने चाय पी, बंदे ने रोटी खाया, बंदे ने चावल खाया, आप कमाने लग गए, कमाई होने लगी आपकी। होएगी नहीं, हो रही है। और जरा एक बार फीडबैक ले लीजिए, साहब माल कैसा था, आटा कैसा था, चावल कैसा था, दाल कैसा था। ये अभी शुरुआत है। जैसे तपती रेगिस्तान में गर्मी में धरती जल रही हो और थोड़ा सा बूंद पड़े तो एक संतोष आता है कि नहीं बारिश होगा, तो ऐसे ही मार्केट में अकाल पड़ा हुआ था एकदम। कंपनियां भागी जा रही थी, पैसा लोग नुकसान हुआ जा रहा था। लोग समझ जाते कहां जाकर काम करें, कैसे काम करें, किससे भरोसा करें। उस तपती हुई धरती के ऊपर ज़ेनिथ अपना एक पानी का फुहारा लेकर के आया। अभी ये पहली बरसात है, पहली बूंद गिरी है। अभी तो आपको एहसास हुआ है कि बारिश होगी। अभी बाढ़ कहां आई है, बाढ़ अब आएगी। अभी एहसास हुआ है। अभी तो गिनती के 150 लोग जूम मीटिंग में आ रहे हो, अभी 1,500 आना बाकी है। 150 तो आप लोग हर लीडर करोगे मीटिंग। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझना बाकी है। एक बार ही समझ में आ गया, अभी ये पहला महीना बीता है, डिलीवरी हो गई, लोग ने खाना खा लिया, पेआउट आ गया। अभी अगला महीना आ रहा है। इस महीने में क्या है? इवेंट्स। अलग अलग शहरों में हजारों की भीड़। उसका पेआउट बड़ा होगा। अभी आपका पेआउट आया 400, 500, 1000, 2000, 3000। आगे जाकर के आपका पेआउट आएगा 50,000। जब बताएंगे आप लोगों को कि हमने 50,000 कमाया, हमने 1 लाख कमाया, उसका देखो फिर क्या होता है। तो बस आप लोगों को ध्यान ये रखना है, सीखना है पहले। क्योंकि इस सिस्टम में, इस प्रोग्राम में आपकी नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन बदल जाएगी। आपके पास एक स्टोरी होगी जो रियल स्टोरी होगी। आप कोई फेक स्टोरी नहीं बताएंगे। आप पास एक स्टोरी होगी जिसके डेटा गूगल पे मिलेंगे। आप पास एक स्टोरी होगी जिसके एविडेंसेस होंगे। आप पास एक ऐसी स्टोरी होगी जो आपको भी सिखाएगी और आपके बच्चों को भी सिखाएगी। आप मल्टीनेशनल्स के बारे में जानेंगे, कंपनियां प्रोडक्ट कैसे बनाती इसके बारे में जानेंगे, रेट कैसे किया था इसके बारे में जानेंगे, किस ब्रांड की क्या वैल्यू इसके बारे में जानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, लर्निंग पर, सीखने पर बहुत ध्यान रखिए। क्योंकि जब आप अपने आप को लो ऐसा कि अगर कोई व्यक्ति, आप मॉल में जाते हैं, कोई एक वेल अप टू डेट सेल्समैन बड़ी ढेर सारी जानकारी के साथ आपको चीज बेचने लग जाए, तो ये चीज होता है, आपकी खरीदने की हैसियत ना हो तो आप घबरा के भाग लेते हैं। हाँ ओके ओके, बाद में आएंगे। और या तो आप खरीद लेते हैं। वो बंदा नहीं इंप्रेस करता, उसकी जानकारी आपको इंप्रेस करती है। कोई बंदा जितना अच्छा जानकार होगा, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन दे लेगा, सामने वाले क्लाइंट को उतना अच्छा मोटिवेट कर लेगा। और यहां मोटिवेशन किस चीज का है? सामान तो आप उसको वो दे रहे हैं जो खरीदता है, तो मोटिवेशन बेचने का नहीं है। मोटिवेशन इस बात के लिए कन्विंस करने का है कि इसी को इस्तेमाल करते हुए वो बंदा आपके साथ पैसे कमा सकता है। बस इसका मोटिवेशन, यानी उसको एक डाइवर्ट करना है। सब के सब काम करने तैयार है, बस आपको उन्हें घुमा देना है, डाइवर्ट करना है। और इसके लिए ना आपको बहुत बड़े लीडरशिप जरूरत पड़ेगी, ना बड़े संसाधन जरूरत पड़ेगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने अपने बच्चों के, अपने माँ बाप के, अपने भाई बहन के
बर्थडे में, मैरिज एनिवर्सरी में किसे किसे इनवाइट करते हैं, वही आपके क्लाइंट हैं। हर एक बंदा किस लिस्ट से काम करना है? अगर आपके घर में बच्चे का बर्थडे है तो आप लिस्ट तैयार करते हैं ना, देखो ये ना छूटे, ये ना छूटे, ये ना छूटे, ये ना छूटे। तो इस प्लान में आपको ही एक लिस्ट बनानी है कि ये ना छूटे, ये ना छूटे, ये ना छूटे। 50 लोगों को तो इनवाइट करते हैं ना आप। आपके घर में कोई बर्थडे हो जाए, मैरिज एनिवर्सरी हो जाए, या कोई छोटा मोटा फैमिली फंक्शन हो, तो कम से कम 50 तो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप इनवाइट करते हैं, छूटने ना पाए, भाई नहीं बुरा लगेगा इनको। बस वही 50 लोग, वही 50 लोग आपकी जिंदगी में जिनको आपने इससे पहले इनवाइट किया है, उन्हें इनवाइट के लिए धंधे में, और उनकी जिंदगी 50 होंगे, उसके बाद उनकी जिंदगी 50 होंगे। इतना आसान ये काम है, इतना आसान ये काम है, पूछो मत। आप जो सोचिए कि उन 50 में से आपने 10 को बुलाया अपने घर में चाय पर, क्या ये घर में थोड़ा बैठे चाय पीते हैं? काम तरीका ये भी ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं आप लेके भागिए किट अपनी। आप इसमें ऐसे कर सकते हैं, अगर आपके परिवार में कारोबार है, आपने सीनियर, जो अच्छे सीनियर हैं, उन्हें आप अपने घर में एक दिन मीटिंग रखवाइए, और अपने परिवार में, अपने जानने वाले में 10-15 लोगों को अपने घर में बुला करके एक छोटी सी टी पार्टी रख दीजिए कि आज हमारे सीनियर आने वाले हैं, कुछ बताएंगे, आइए चाय पीजिए, शाम को 4-5 बजे आइएगा। और लगा लिए घर में छत के ऊपर कुर्सी, ड्राइंग रूम कहीं बैठा लिए सोफे पर, और एक कप चाय और बिस्किट का एक पैकेट और सीनियर की मेहनत, आपका काम हो जाएगा। और सामने रखी किट। इससे ज्यादा मेहनत नहीं साहब, इससे ज्यादा मेहनत तो लोग सिगरेट और दारू और बीड़ी जो छिपा के पीते हैं ना, वो करते हैं कोने में अतरे में जाके, यहां वहां जाकर। इतना दिमाग नहीं लगाना है। सप्ताह में एक दिन शाम को अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में 4-5-6 लोग बुला लो चाय नाश्ते पर, कि हमारे सीनियर आने वाले हैं, हमें आपको उनसे मिलवाना है। एक कुछ तो जब उनको अपने बर्थडे में बुलाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी में बुलाते हैं, जब ऐसे बुलाएंगे, क्यों नहीं आएंगे वो? इस काम का तरीका यही है। जैसे अगर आपको 1+2=3, तो अगर आपको 3 लाना है तो एक में 2 जोड़ना पड़ेगा, या 2 में 1 जोड़ना पड़ेगा। वैसे ही सिस्टम, अगर आपको रिजल्ट लाना है तो आपकी होम मीटिंग, फैमिली गैदरिंग, ये बहुत जरूरी है। इस कारोबार में आप कतई ऐसे इंप्रेसिव पर्सनालिटियों को मत जोड़ने चाहिए जिनका पहले रिकॉर्ड रहा कि फला कंपनी बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। करने दो उनको, उनको अपने आप आने दो। आपका टारगेट भीड़ है, भीड़। आपका टारगेट यूजर है, कंज्यूमर है, लीडर नहीं, लीडर नहीं। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि मैं लीडर से गुरेज करने के लिए कह रहा हूं, नहीं। आप किसी एक ऐसे बंदे के इंप्रेशन में इंप्रेस होकर ना काम करो कि वो बहुत बड़ा लीडर है, क्योंकि आप बड़े लीडर बन सकते हो, ये ध्यान रखना। किसी ऐसे बंदे के इंप्रेशन में इंप्रेस होने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा लीडर है, वो आएगा, बहुत बड़ा काम करेगा। आप बड़े लीडर बन सकते हैं। आप अगर चाहेंगे तो आपसे बड़ा लीडर सिस्टम कोई नहीं बन सकता है। बस आपको तय करना है कि आपको करना है। मटेरियल आपके पास है, मटेरियल आप पास में, मटेरियल क्या है? पब्लिक, लोग, भीड़। एक मोबाइल आप पास में है, मोबाइल में फोन बुक है आपके पास में, और आपके वीआईपी नंबर है उसके अंदर जिनसे आप बात करते हैं। बस अगर आप वहां फेल हो रहे हैं, वहां काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहीं नहीं काम कर पाएंगे। वो मोबाइल जिसमें आपने नंबर लोगों के ये कह के सेव किए हुए हैं कि हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, करीबी हैं, अजीज हैं, और आपने उनका नंबर सेव कर रखा हुआ है, अगर उन पे आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो इस धरती पे आप किसी पे काम नहीं कर पाएंगे। ये बिजनेस उन्हीं पे काम करने वाला है। इसमें आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, मैं पॉजिटिव थिंकिंग बताता हूं आपको, कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अपने घर परिवार रिश्तेदार में, समाज में ऐसा होगा कि उनका परिवार ठीक से पल ना पा रहा हो, और परिवार समाज के लोग चाहते हो उनकी मदद हो जाए, ऐसा भी होगा। और ये सारे परिवार रिश्तेदार के लोग मिल करके हो सकता है इस बिजनेस में आपको इसलिए सपोर्ट कर दे कि अपने पैरों पे आप खड़े हो जाएं। ये भी आपको मिलेगा इस सपोर्ट। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको आज की तारीख में पिछले कई महीनों से परिवार पालने के लिए स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है,
तो होता नहीं कि समाज में, परिवार में, रिश्तेदार में आदमी कहता है भाई परिवार पालना है, कुछ चंदा इकट्ठा करते हैं, कुछ उधारी लेते हैं, दुकान खुलवा देते हैं और भाई तुम्हारे सामान खरीद लेंगे। लोग ये रहम करते हैं मदद करने की जगह कि अरे यार इससे सपोर्ट कर दें। ये करना ही नहीं है। यहां पर ऐसे लोग से आप हेल्प लें, लेकिन किस चीज की हेल्प लें कि भाई मैं एक कारोबार करने जा रहा हूं, बस मेरी इतनी गुजारिश है कि अपने घर परिवार जरूरतें हमसे पूरी कराइए, और जो आपके लोग उनसे भी हम मिल लेते हैं, जाके उनसे जाके मिल लेंगे घर में। ना दुकान खोलना है, ना कर्जा लेना है, ना उधार मांगना है, ना किसी के आगे चिरौरी करना है, ना मिन्नत करना है कि भैया हमने दुकान खोली हमसे लेना। कुछ नहीं करना है। ये तो उससे ज्यादा स्टैंडर्ड हो गया। अगर मान लो आप बेरोजगार हैं और आपके रिश्तेदार लोग मिल करके, ससुराल वाले, घर वाले मिलकर ही चाहें कि यार इनकी एक दुकान खुलवा देते हैं, लोग करते ही नहीं करते ऐसा। कुछ मदद, किसी ने 10,000 किसी 20,000 दे दिया उधारी, आपने दुकान खोली, 4 कस्टमर भेज दिया लोगों ने, दुकान चली चली नहीं चली। लेकिन इस सिस्टम में आपने सिर्फ इतनी हेल्प मांगी कि हमें कुछ मत दीजिए, बस हमने जो काम शुरू किया इस काम में मदद करिए, कि हम जो सामान हमारे पास में है, आपकी जरूरत का भी बस हमारे यहां से लीजिए, आप हम पहुंचा जाएंगे। और लाखों रुपए आप इस सिस्टम से कमा डालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सिस्टम है बहुत पावरफुल। और हिंदुस्तान में आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद, अभी से फिलहाल मेरे नाम की वजह से तो मेरे लिए अभी शुरू हो चुका है, और जल्दी आपके साथ में, जैसे जैसे जिस जिस क्षेत्र में आप कंज्यूमर पावर बनेंगे, आपकी मजबूती बढ़ेगी, उस क्षेत्र के व्यापारी वर्ग और उस क्षेत्र के मैन्युफैक्चरर आपके पास आना शुरू कर देंगे सिफारिश के लिए कि हमारे यहां ये बनता है, अपनी कंपनी से बात करो, अगर चाहेंगे तो हम अपना सप्लाई दे देंगे। हमारे यहाँ फला चीज बनता है, कोई आएगा अपना डिटर्जेंट पाउडर लेकर आएगा, कोई आएगा अपने यहाँ के कपड़े लेकर आएगा, कोई अपने यहाँ के जूते लेकर के आएगा। ऐसी बहुत सी चीजें लोग लेकर के आप पास आएंगे और आपसे कहेंगे कि साहब हर बंदा, हर धंधा आपका मोहताज है, हर धंधा हर बंदा आपका मोहताज है। इतना पावरफुल आप हैं। अगर किसी का ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, ट्रेवल एजेंसी किसी की है, वो भी आपसे आके बात करेगा, साहब हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं और कहीं जाना हो तो हमारी गाड़ी बुक करना। हर तरह का कारोबार आपका मोहताज है। इस बात का बिलीव है कि नहीं बिलीव है? मानते इस बात नहीं मानते? अगर कलेक्टिव पावर आप पास आ जाती है, क्या इससे पहले आपको अपनी इस ताकत का एहसास था कभी? इससे पहले आप लीडर थे, हम बड़ा काम कर देंगे, हम बड़ा काम कर देंगे। इससे पहले आप सर्कस के शेर थे, नचा रहे थे कंपनी का वो जिम मास्टर। यस यू कैन डू इट, करो करो करो, हमारा बेचो हमारा बेचो हमारा। उससे और क्या फायदा मिलेगा नहीं पता। और आप क्या बताते थे? ये हमारे सीनियर हैं, इनकी इनकम इतनी है, ये हमारे सुपर सीनियर हैं, इनकी इनकम इतनी है, ये हमारे सीनियर के सीनियर है, इनके पास मर्सिडीज है, हमारी कंपनी के मालिक पास चार्टर्ड प्लेन है, उसके पास आइलैंड है, उसके पास ये है। अरे आपके पास क्या है? और उसके पास अगर आइलैंड है तो किसकी वजह से है? आपके सुपर सीनियर पास मर्सिडीज है, किसकी वजह से है? लेकिन यहां पर आपको अपनी ताकत का एहसास होगा। यहां पर आप सब लोगों को एक ऐसा वक्त जल्दी आने वाला है, अपनी ताकत के आगे मल्टीनेशनल्स को झुकते हुए देखेंगे। आप उन्हें झुकते हुए देखेंगे। सेल्स, मार्केटिंग, ये सब भूल जाइए। नया शब्द आपके लिए आप कंज्यूमर पावर इस्तेमाल करते हैं, बस कि आप कंज्यूमर पावर है ना, आप मार्केटिंग कर रहे हैं ना सेल कर रहे हैं, आप सिर्फ कंज्यूमर पावर बना रहे हैं। इंसान जो जरूरतें हैं आप उसे पूरी कर रहे हैं, और उस जरूरत को पूरी करते अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं आप, बस इतनी सी बात है। ये मेरी जरूरत है, खाना मेरी जरूरत है, कपड़ा मेरी जरूरत है, और मेरी जरूरत पूरी करते हुए आप पैसे कमा रहे हैं। आप मुझे थोप नहीं रहे कुछ, आप मुझे मेरी चॉइस नहीं चेंज करा रहे हैं कि नहीं आप साहब ये लो, ये आपको फायदा देगा, ये नहीं। आप जो मेरी जरूरत है, अच्छा मैं ये कॉफी पीता हूं, ओके साहब ये कॉफी भी हमारे पास है। इस ब्रांड कपड़े पहनता हूं, ये कपड़े भी हमारे पास में हैं। और उस पावर को, यानी बहती हुई धारा के साथ आपको बस आगे जाना है, बहती हवा के साथ आपको आगे जाना है।
कोई भी मार्केट के अंदर विपरीत वो चीज नहीं तैयार करनी है। एक ऐसा चीज, एक ऐसा सिस्टम जो आपको ये ताकत देता है कि आप अपने कंज्यूमर पावर की पावर से अपने आप को एक अच्छा लीडर और एक अच्छा, मतलब वो लीडर, जो लीडर मतलब सेल्स वाला नहीं, लीडर का मतलब लीड बाय एग्जाम्पल, कि अपनी पावर, अपनी ताकत, अपनी टीम की, उससे अपनी पोजीशन को अपने शहर के अंदर आप दिखा सकते हो। आगे जाकर आपकी लाइनें बदल जाएंगी कि मैं फला शहर रहता हूं, मेरे नीचे इतनी डाउन लाइनें हैं, और इतनी डाउन लाइनें शहर कितनी बिक्री कराती हैं, इतनी दुकानें हमारे अंडर में है टाई अप जो हमारी ताकत से चलती हैं, इतने साल से इनकी दुकान इतनी नीचे, इतना हमने जो है खाली अपने एड्रेस से चलवा दिया। और जरा कल्पना करिए साथियों, अगले 6 महीने की, हर महीना आपका, हर महीना पिछले महीने से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होगा, यह मैं वादा करता हूं। पिछले महीने जो आपने देखा, अगले महीने आप उससे ज्यादा पावर देखेंगे, उसके बाद ज्यादा पावर देखेंगे। और यकीन जानो, नवरात्रि से लेकर के दीपावली तक, मैं तो अभी जोड़ रहा था, मतलब जैसे होता नहीं कि बादशाह लोग सल्तनत बांटते हैं, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। एनसीआर आपका है, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर आपका है पूरा। उधर नेटवर्क फैल चुका है, मैं उधर ताकत लगाने जा रहा हूं। प्रोजेक्ट से लेकर, ऑफिस से लेकर, सपोर्ट से लेकर, मैं एनसीआर बैठाने जा रहा हूं जो ये पूरा एरिया कवर करेगा। अगला महीना टारगेट मेरा एनसीआर है, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, और ये आपका नोएडा का हिस्सा, ये हम फतेह करने वाले हैं। और यहां 4 से 5 ऐसे लीडरों को हम बैठा करके, साइट से लेकर, ऑफिस से लेकर, शॉपिस से लेकर, नेटवर्क से लेकर, हम इतना खतरनाक काम करने वाले हैं कि किसी का औकात नहीं हमसे बड़ा काम कर पाए वहां पर। नंबर 1, अगर आप उस क्षेत्र के, तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए आप, बस दमदारी से खड़े हो जाइए आप कि हाँ साहब हम आने वाले हैं। अब आ जाते उत्तर प्रदेश, 3 हिस्से में बांटा उत्तर प्रदेश को। एक हिस्सा आपका लखनऊ, जो कवर करेगा आपका एनसीआर तक। इसके साथ साथ एक हिस्सा आ जाता है आपका लखनऊ के बाद गोरखपुर, जो कवर करेगा पूरे के पूरे पूर्वांचल को। एक हिस्सा आपका आ जाता है वाराणसी, जो कवर करेगा आपका पूरा उधर का मिर्जापुर और ये पूरा एरिया। 3 हिस्सा जिसे मजबूत करने में जा रहा हूं। वाराणसी का क्षेत्र, वाराणसी जोन, जिसमें तकरीबन 10 जिले आएंगे। गोरखपुर, यहां पे तकरीबन 10 से 15 जिले आ जाएंगे। और इधर हम लखनऊ आ जाते हैं, आधा उत्तर प्रदेश आ जाएगा, पूरा बुंदेलखंड आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा, और सेंटर आ जाएगा। और यहां पर हमारी सल्तनत है, हमारी ताकत है। हजारों लाखों लोग यहां पे ऐसे हैं जिन्हें हम चाहिए, जो हमारी आंख के तारे हैं और जिनकी आंख के तारे हम हैं। उत्तर प्रदेश बात कर लें तो आप ही बताइए, आप जानते हैं लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, ये 3 जगहों पर हमने अपना खूंटा गाड़ दिया, लोग हैं भी हमारे पास। तो बचा क्या उत्तर प्रदेश? कोई नहीं बचा। अब आगे बढ़ जाते हैं, बिहार, फैले हुए हैं आप लोग। आज की तारीख में एक बिहार ने पूरे भारत देश को मात कर रखा हुआ है, कि जितना नेटवर्क पूरे भारत देश में नहीं है अभी इतने, उससे ज्यादा बिहार में है। तो ये तो ग्रोथ करेगा, बढ़ना ही बढ़ना इसको हर हाल में। तो बिहार की तो हम बात ही नहीं करते। हमारी जिम्मेदारी बिहार की नहीं है, बिहार वालों की जिम्मेदारी हमारी है। बिहार वालों की जिम्मे पे हमें कि हमें संभाल के रखें वो। बिहार वालों की जिम्मा है हमारी कंपनी को आगे लेके चले वो। बिहार वालों की जिम्मा है कि हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते रहे, उनकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये हमारा अधिकार है कि वो हमारे को संभाले। अब बिहार के बाद अगर आगे बढ़ जाते हैं तो आजकल झारखंड भी तेजी से जो बढ़ रहा है, झारखंड से भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, और धुरंधर धुरंधर लोग दिखाई दे रहे हैं, और बड़ा काम होगा झारखंड से भी। बिहार में तो जो कर सकेंगे करेंगे, हम बड़ा करेंगे। झारखंड को भी हम साथ में लेकर के वहां पे डबल ट्रिपल ताकत लगाएंगे उस एरिया को डेवलप करने के लिए। और बंगाल तक पहुंच गए हम। जरा सोचिएगा और अपनी अपनी सीट को आप फाइनल करिए, कहां बैठना है आपको। समझने का ना, जैसे बादशाह लोग बांटते हैं, भाई ये राज तुम्हारा, ये राज तुम्हारा, ये राज तुम्हारा। तो आज आप इसी तरह से अपने समझिएगा कि आप किस एरिया के बादशाह बनने वाले हैं।
और बना देंगे। जहां पे आपका 100,000 का नेटवर्क हुआ, वहां के आप बादशाह हैं। 1,000 का नेटवर्क, 200 लोग अगर किसी ऐसी संस्था में जा करके कोई सर्विस ले रहे हैं जो शहर का है, अरे यार कॉलर से टाइट हो जाएगा, हमारे लोग इस दुकान चलाते हैं। वहां से पेआउट अगर आपको आया, अबे दुकान तुम्हारी होगी, चलाता तो मैं हूं, पैसा तो हमें मिलता है खाने के लिए। ये प्राउड फील होगा आपको। अगस्त सितंबर अक्टूबर में उस शहर में जिस हलवाई की मिठाई की दुकान से दीपावली में मिठाइयां बिकेंगी, उसका पेआउट आपको मिलेगा। और आप बोलोगे दुकान मेरी नहीं है, कमाई मेरी है, क्योंकि आपके क्षेत्र फला दुकान से कंपनी का टाई अप है और 200 लोगों ने यहां से जो है 1 कुंटल मिठाई खरीदी है, 2 कुंटल मिठाई खरीदी मिला करके, इतने लड्डू का पैसा आपका। ये मतलब ऐसा नहीं कोई कि रॉकेट साइंस है, ये बना बनाया है सिस्टम। ये सिस्टम बना बनाया है, इसे करना नहीं, बस खाली से प्लग लगा देना है, चालू है ये कमाई। तो अब आप जरा देखिए, पंजाब जो मेरा हमेशा सपना रहा, हमेशा से पाकिस्तान का बॉर्डर, और वेस्ट बंगाल बांग्लादेश का बॉर्डर, यानी आप इंटरनेशनल बॉर्डर पे काम कर रहे हैं। देश के उस कोने से देश के इस कोने तक आपका नेटवर्क है। और आज हमारा एनसीआर मजबूत है, मजबूत पिलर है वहां पर हमारे पास में। उत्तर प्रदेश मजबूत है, मजबूत पिलर है हमारे पास में। बिहार मजबूत है, झारखंड मजबूत हो रहा है, बंगाल मजबूत कर लेंगे। और अगले 6 महीने में सोचिए आप, आधे हिंदुस्तान पे आपका कब्जा। सिर्फ प्रमोशन करना है आपको। और इसमें हमने एमपी और छत्तीसगढ़ को छोड़ रखा है अभी। सबसे बड़ा जो स्टेट है मध्य प्रदेश, अभी हमने उसको छोड़ रखा है, कहीं गिनती में नहीं लिया हमने उसको अभी। लेकिन ऐसा नहीं छोड़ देंगे, लेंगे उसको भी। अब आ जाते बारी, गुजरात ऑलरेडी चालू हो चुका है, महाराष्ट्र ऑलरेडी चालू हो चुका है। तो भाई साहब, साउथ की अगर बात अभी छोड़ दें हम, तो भारत देश के हर जगह आप पहुंच चुके हैं। गुजरात में हैं हम, दिल्ली में हैं हम, पंजाब में हैं हम, हरियाणा में हैं हम, उत्तर प्रदेश में हैं हम, बिहार में हैं हम, झारखंड में हैं हम, वेस्ट बंगाल में हैं हम, इवन एमपी में भी हम हैं। अब जरा मुझे बताइएगा, 1 महीने के अंदर ऐसी एक कंपनी नाम बताइएगा, ऐसा एक प्लान बताइएगा जो इतने स्टेट कवर किया हो। इसकी पॉपुलैरिटी को आप समझिए जरा। आज की मीटिंग में मैं इस सिस्टम की पावर को खाली सर और आपके नॉलेज को खाली बढ़ा रहा हूं मैं। ध्यान रखिएगा, मेरी बातों को आप मोटिवेशन के पार्ट मत लीजिएगा कि मैं आपको अपनी कंपनी की बड़ाई बता, नहीं, आपकी कंपनी है ये, और मैं आपको आपकी कंपनी की ताकत बता रहा हूं जो आपको लोगों को बताना है। कितने कम समय में और इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट आपके सामने 100% सवाल आया होगा इस बात का, अरे पहले किट आ जाने दो, पहले देखते हैं, माल आ जाए, पहले एक बार क्वालिटी देख ले फिर बात करते हैं। अरे आसान नहीं, 1,000 रुपए में इतना सामान देकर चलाएं कंपनी, ये सब आप सामने आया होगा सवाल ये। लेकिन ध्यान रखिएगा, जरा याद करके बताइए, ये बात कही किसने थी? किसी छोटे से इंसान ने कही होगी जो 10 जगह लात खाया होगा। किसी प्लानर ने नहीं कही होगी। जब फ्लाइट में बैठते हैं आप, तो उसमें 3 तरह के पैसेंजर होते हैं। एक पैसेंजर वो बैठा होता है जो बैठते ही हनुमान चालीसा दरूद शरीफ पढ़ना चालू कर देता है, तुरंत बैठते ही एकदम, मतलब एयरपोर्ट तक उसको डर नहीं लगता है। फ्लाइट टिकट ले लेगा, स्टेटस लगाएगा, गोइंग टू ये, गोइंग टू वो, आगे एयरपोर्ट फोटो ले लेगा, लगा देगा, लाइव हो जाएगा, साथियों देखो आज हम यहां जा रहे हैं, वहां नहीं डरेगा। लेकिन जैसन फ्लाइट में बैठेगा, हनुमान चालीसा और दरूद शरीफ चालू हो जाता उसका। एक वो हुआ। एक वो हुआ जो दिखाता तो है कि उसे डर नहीं लग रहा है, अंदर उसकी हवा खराब रहती है। आप उससे कुछ पूछो, भाई साहब रुको, बताते बताते पहले फ्लाइट टेक कब बताते। वो डरता दिखाता नहीं, लेकिन बात तो नहीं करेगा, वो अंदर चुपचाप पढ़ता रहता है। और एक पैसेंजर वो होता है जो आराम से बैठा रहता है, पेपर पढ़ रहा होता है, फ्लाइट टेक ऑफ होती है, दाएं बाएं देखता है, और आराम से जैसे ही लाइट हुई तुरंत उसने बेल्ट खोला, उठ के चला, तो टॉयलेट चला जाता है। तीन के तीनों पैसेंजर एक ही फ्लाइट में है, फर्क क्या है तीनों में? एक टेक्निक जानता है,
एक को पता है कि ये सेफ है, एक को पता है ये सेफ है लेकिन उसका डर नहीं खत्म हुआ है, और एक को कुछ नहीं पता इसलिए डरता रहता है वो। ऐसे ही कंपनी के साथ होता है, जिसे पता होगा, आपको नॉलेज होगी कि आप क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, तो आपको बिलीव होगा कि यस टेक ऑफ होने दो, मुझे पता है कि 3 मिनट के अंदर फ्लाइट ऊपर पहुंच जाएगी, उसके बाद फ्लाइट सेफ जोन में आ जाएगी। और जिसे पता है कि हाँ सही है, लेकिन डरता फिर भी कि लोग उसे डराते रहते हैं, अरे भाई साहब तुम्हें क्या पता, 40 साल पहले, अभी तो आजकल क्रैश हो गए वाले अहमदाबाद वाला आदमी की और हवा खराब हो जाएगी। 40 साल पहले दिल्ली में क्रैश हुआ था तो पता सारे लोग मर गए थे। अबे 40 साल के बाद से 40 साल तक एक भी क्रैश नहीं, उसकी बात क्यों नहीं करता भाई? 40 साल पहले वाले खाली बात कर रहा है। तो इस सिस्टम में भी लोगों ने कहा होगा आपसे, माल आने दो पहले तो बात करते हैं, किट मिलने दो तो बात करते हैं, पहले देखते हैं कैसे काम होता है बात करते हैं। अब वो सब हो चुका है, वो सब बड़ा आसान है, मेरे लिए खासकर आसान है, क्योंकि मैं फ्लाइट का वो पैसेंजर हूं जो इस फ्लाइट की एक एक टेक्निक जानता हूं, एक एक पुर्जे जानता हूं, कहां कमी हो सकती है, कहां फॉल्ट आ सकता है, और क्या मजबूती में सब जानता हूं। तो मेरा ये सिस्टम फेल नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसकी तो गारंटी मैं देता हूं। मेरा यह सिस्टम किसी हाल में नहीं फेल हो सकता है, इसकी मैं गारंटी देता हूं। पहली चीज तो यह कॉन्फिडेंस रहना चाहिए आपको। और जो मैं बात कर रहा था, अगर मैं WWF की बात करूं तो WWF कायदे से जून से शुरू हुआ है, और बात फिर आती है, पंजाब में आप हैं, हरियाणा में आप हैं, उत्तर प्रदेश में आप हैं, दिल्ली में आप हैं, बिहार में आप हैं, झारखंड में आप हैं, बंगाल में आप हैं, उड़ीसा में आप हैं, गुजरात में आप हैं, उत्तराखंड में आप हैं, इसके बाद आ जाइए आप, जहां नहीं वहां भी आप हैं, फैलने वाले हैं। ऐसा तो नहीं बैठ जाएंगे आप। हमें एक कंपनी बता दीजिएगा ऐसे सिस्टम पे, ऐसे कॉन्सेप्ट पर, जिसमें इतनी तेजी से नेटवर्क फैला हो और लीडर्स बिल्कुल कॉमन, कोई बड़ा नाम नहीं। यह है पावर सिस्टम की, यह पावर प्रोडक्ट की, यह पावर कॉन्सेप्ट की। एक भी बड़ा नाम नहीं है, एक भी बड़ा लीडर नहीं है, और एक भी प्रमोशनल एक्टिविटी ऐसी नहीं हुई है जो मल्टीनेशनल्स करती हैं। सिंपल नॉर्मल जूम मीटिंग, और जूम मीटिंग का यूट्यूब पे जाना, वो वायरल होना, और आपका अपने लोगों से बताना। आज की तारीख में 10 ऐसे स्टेट हैं जहां पर हम मजबूती से हैं, और अब इन्हीं 10 स्टेट की मैं बात अगर कर लूं, आप आगे ना बढ़े, सिर्फ वहां पर खूंटा गाड़ के बैठ जाओ। दिल्ली एनसीआर में जितने लोग काम कर रहे हैं वहीं बैठ जाओ, कहीं नहीं निकलना है। बस कदम दर कदम, कदर दम कदम, जितने भी आपके अड़ोस पड़ोस मोहल्ले रिश्तेदार हैं उन्हें जोड़ो। बैकअप मैं दे रहा हूं। ना सामान कमी होगी, ना प्रोडक्ट कमी होगी, ना सर्विस कमी होगी, ना मीटिंग कमी होगी। और आने टाइम में दिल्ली एनसीआर के लिए साइटों पर जो फंक्शन होगा, शानदार आलीशान फंक्शन होगा वहां पर। ताबड़तोड़ लाइए मेट्रो से, गाड़ियां वहां रहेंगी, खिलाइए पिलाइए, फंक्शन करिए, देखिए नेटवर्क कितने बढ़ता है आपका। साइड पे लोग आएंगे, सजी संवरी साइट रहेगी, हजारों की भीड़ होगी, सौ पूछेगा उसमें, भाई साहब ये साइट कैसी है, प्लॉट कैसे है यहां पर। आपको जमीन बेचना ही नहीं, अपने आप बिकेगी जमीन, बेचना ही नहीं आपको। 1000 लोग अगर किसी साइट पर आएंगे, हम कहते हैं 1000 आपके नहीं, आपके मानो 100 लोग आए, और देखा साइट जब सजी सवरी, वहां बोर्ड लगा हुआ है, फुल पेमेंट प्लान, EMI प्लान, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट लगा हुआ है, तो आदमी पूछेगा ही नहीं कि भाई साहब ये वाला क्या प्लान है। और बनवा का पंपलेट रखे रहिए, हर बंदे को बांटते रहिए, किस तुम प्लॉट पाए, फुल में प्लान। इतनी शानदार मार्केटिंग है, पूछो मत इसमें। आपके पास साइट भी है, आपके पास ऑफिस भी मिलेगा, आपको नेटवर्क भी मिलेगा, आपको लोग मिलेंगे। और बुलाइए लोग, ये हुआ एनसीआर को जीतने का वो। उत्तर प्रदेश का एरिया, लखनऊ में हमने किया इवेंट, लखनऊ कानपुर आसपास सारा क्षेत्र, 1000 1,500 लोग वहां पर आए। इधर कानपुर में किया, कानपुर लोगों का अपना पूरा बुंदेलखंड खींच लिया इन्होंने। आगे बनारस किया हमने, मिर्जापुर किया हमने, उधर पूरा क्षेत्र खींच लिया हमने। तो आप लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना राज्य चुन लीजिए, कहां कहां आपको हमला करना है, अटैक करना है, क्या क्या जीतना है आपको, कहां के बादशाह बनने वाले आप। ऐसे काम मत करिएगा कि हाँ नेटवर्क नहीं।
आप जिस शहर में नेटवर्क है वहां के आप बादशाह हैं। वहां का धंधा आपका सारा, बेचोगे भी आप, खरीदोगे भी आप, बिकेगा आपकी मर्जी से। वहां का मार्केट आपका है। और छोटे शहर वाले तो सब बहुत बड़ा वाला राजा बनेंगे। अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की, भदोही, एसआरएन, इधर दबा पड़ा हुआ है बनारस से, उधर दबा पड़ा है इलाहाबाद से, इधर दबा पड़ा मिर्जापुर से, बीच छोटा सा भदोही है, लेकिन संख्या तो वहां भी लाखों की है। और वहां जिसका नेटवर्क है उससे बड़ा आसान है काम करना, उसके लिए बड़ा आसान है, बहुत दौड़ना नहीं पड़ेगा, नेटवर्क जल्दी बन जाएगा। और ले देकर वहां 3 से 4 अस्पताल हैं, 2-3 अच्छे स्कूल हैं, आराम से टाइप हो जाएगा। और उसके बाद जिस बंदा जिसकी नेटवर्क होगा नीचे, उसमें 3 से 4 हॉस्पिटल, स्कूल, दुकानें अगर टाइप है और नेटवर्क भी उसका है, दमदारी से बात करें साहब, इस शहर धंधा मेरे नीचे चलता है। एक भी दुकान मेरी नहीं, लेकिन 10 दुकान का मालिक मैं हूं। फील करो इस प्राउड को जरा, कि क्या बनने जा रहे हैं आप। आप जिस शहर में हैं उस शहर में अगर आपके नीचे 1,000 का नेटवर्क और 10 डिफरेंट दुकानों से टाई अप, कपड़े की दुकान भी है, हॉस्पिटल भी है, नर्सिंग होम भी है, पैथोलॉजी भी है, कोचिंग क्लासेस भी हैं, स्कूल भी है, हर तरह की चीजें टाई अप, और 1,000 लोग जो कि पहले से भी सर्विस लेते थे वहां पर, ऐसा नहीं कि आप कैसे सर्विस ले रहे हैं, 1,000 लोग पहले भी इलाज कराते थे, 1,000 लोग पहले बच्चों को पढ़ाते थे, 1,000 लोग पहले भी राशन पानी खरीदते थे, 1,000 लोग पहले भी अपनी जिंदगी जीते थे। और अब वो 1,000 लोग जब अपनी जरूरत पूरी करेंगे, तो आप ऐसे कारण बात करोगे 1,000 लोग इस शहर के हैं जो मेरे नीचे जो है इस दुकानों को चलाते हैं। आप उस क्षेत्र के बादशाह बन रहे हैं, नेटवर्कर नहीं है आप। ये बनाए सिस्टम ने आपको, ये बनाए सिस्टम ने आपको। सिर्फ ज्वाइनिंग की पावर नहीं इसके अंदर, ज्वाइनिंग तो अपने आप पावरफुल है, लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका असली पावर कंज्यूमर पावर है, जो पूरी मार्केट में कुछ भी बेच सकता है। आप 1,000, 2,500, 5,000, 10,000, 25,000 की ज्वाइनिंग की पावर तो देख चुके हैं अपनी मेहनत से, लेकिन सिस्टम जो अपनी पावर दिखाएगा, उस शहर में जितने लोगों का आपने जोड़ा, रीपर्चेज जब आएंगे वो, और उस शहर में जब टाइप आएंगे, और शहर में जब उन टाइप का लोग इस्तेमाल करेंगे, उसका प्याउड आप मिलेगा। इसकी असली ताकत, असली मजा तब दिखाई देगा आपको। इतने स्टेजेस इसके अंदर हैं, इतने ढेर सारे स्टेज के अंदर है इस सिस्टम में, कि यहां पर आप सिर्फ कमा ही नहीं सकते, पूरी की पूरी जिंदगी का फलसफा पढ़ा सकते हैं, अपने पूरे परिवार को इन्वॉल्व कर सकते हैं। पता, अगर मैं आपको और अच्छा गाइड करूं, तो अपने बच्चे को आपने एक डिपार्टमेंट दिया कि देख भाई ये आईडी तुम्हारी हो गई, तुम्हें अपने नीचे अपने सारे जानने वाले दोस्तों के साथ में, उनके मम्मी पापा साथ मिलकर के 2,000 लोग नेटवर्क बनाना है तुमको। और साथ ही साथ तुम्हारे अंडर में जितने लोग आ रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज लेते हैं, तुम्हारे अंडर में आने चाहिए। आपने वाइफ को लगा दिया इसके अंदर, कि आप जितनी अपनी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, उनको इससे जोड़िए। कंपनी के द्वारा जितने भी टाई अप हैं, बुटीक्स वगैरह, कपड़े वगैरह के, उसमें आपकी जिम्मेदारी यह है कि कोई भी एक बंदे अगर आपके नीचे कुछ खरीदता है तो वो यहीं से खरीदे। मतलब आप बाकायदा आपके परिवार में जितने लोग हैं उनको अलग अलग मोटिव दे करके, इसमें जोड़ करके एक अच्छा बिजनेस भी दे सकते हैं। और जरूरी थोड़ी को जाकर कुछ करें, वो नौकरी करें या कोई उनके लिए कारोबार कराइए, आप यहीं पर उनको सिस्टम में जोड़ करके उन्हें सब वो चीज दे सकते हैं जो आप लाखों रुपए खर्च कर नहीं दे सकते। अगर आपने अपने परिवार में अपने बच्चे के लिए परेशान हैं, अपनी बच्ची के लिए परेशान हैं, या अपने परिवार में एक अलग इनकम के लिए परेशान हैं, कुछ मत करिए, इस मीटिंग को ज्वाइन कराइए और उन्हें कंज्यूमर पावर की पावर को एहसास करवाइए, और बोलिए अपने कनेक्शंस को इस्तेमाल करके अपने नीचे 1,000, 500, 1,500 जो बन सके उतनी टीम बना लो, बस एक बार। उसके कंपनी जितना सिस्टम देने वाली है ना, उसकी हर ट्रेनिंग ले ले, वो हर उसकी ट्रेनिंग ले ले, और जैसे हम मीटिंग दे रहे हैं अभी, वैसे मीटिंग करना चालू कर दें। और आप लोगों को सीख दूंगा मैं ये, आप सिर्फ इसलिए जूम मीटिंग मत करिए अपनी टीम की, अब शुरू कर दीजिए कि आपको नेटवर्क नहीं, बल्कि इसलिए करिए आपको अपनी पहचान बनानी है।
आपका 10 का, 15 का, 20 का, 30 का नेटवर्क हो, 50 नेटवर्क हो, हफ्ते में कम से कम एक दिन आप जूम मीटिंग करिए कंज्यूमर पावर की। और उसमें सिर्फ प्लान मत बताइए, बल्कि प्लानिंग बताइए कि कल आप नेटवर्क बना लोगे, अच्छे पे आउट आएंगे, लोग रिपर्चेस करेंगे। कंपनी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, फूड एंड बेवरेज, हर तरह की चीजों को लेकर आ रही है। शहर के अंदर टाई अप कंपनी कर रही है, और हो सकता है टाई अप वही लेकर आ जाए। हो सकता है उनमें कोई बंदा हो, बोले कि साहब हमारे चाचा जी का नर्सिंग होम चलता है, बात करना चाहते हैं आपसे, बात कराइए। हो सकता है कल को ये बोले साहब हमारे मामा जी की बड़ी सी दुकान है, होटल है, बात करना चाहते हैं, बात कराइए। हो सकता है आपका बच्चा, आपके परिवार कोई सदस्य इस कंपनी को 10 करोड़ पर टाइप दे दे। ऐसे न जाने कितने ऑप्शंस इसके अंदर, सिस्टम के अंदर हैं। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इसमें चुना गया है, इस बिजनेस को एक्सेलेरेट करने के लिए और आप तक पहुंचने के लिए। लेकिन इस बिजनेस का जो एक पूरा बड़ा वो है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग इसका एक जरिया है हमें और आपको मिलाने के लिए, लेकिन इसकी असली पावर जो है ना, वो है यूजर्स, कंज्यूमर्स। आज नेटवर्क ना होता, हम आपसे बात ना कर रहे होते। तो नेटवर्क ने हमें आपको मिला दिया, लेकिन मैं आपको इनवाइट करता हूं इस चीज के लिए, अगर आपकी जानकारी में, आपके क्षेत्र में हॉस्पिटल हो, नर्सिंग होम हो, रेस्टोरेंट हो, होटल हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जो टाई अप करना चाहे, आपके हाथ में पावर है कि आप ये बात कर सकते हो कि साहब मैं 1000 नेटवर्क बना रहा हूं इस क्षेत्र में, 100 नेटवर्क बना रहा हूं इस क्षेत्र में, हमारे लोग जरूरत पड़े, आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, कंपनी टाइप करा सकते हो। ये पावर है आपके पास में। कंपनी नहीं फैसला करेगी, आप फैसला करोगे कि आपने दिल्ली चुना, पंजाब चुना, राजस्थान चुना, बिहार चुना, जहां भी चुना, आपके नीचे अगर आपका नेटवर्क तैयार हो रहा है, उस शहर के किसी भी प्रतिष्ठान से अगर आपको लगता है कि आपकी टीम यहां पर ले सकती है, आप उससे बात कर सकते हैं, कंपनी की बात करा सकते हैं कि इस शहर में हमारे नीचे 500 का नेटवर्क है, हमारे लोगों को अस्पताल भी चाहिए, नर्सिंग होम भी चाहिए, पैथोलॉजी भी चाहिए, सारी सर्विस चाहिए। आपका जानने वाला, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका अपना कोई अगर उस संस्थान को चला रहा है, आप उससे बात करा सकते हैं। कंपनी की गाड़ी का शोरूम हो, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम हो, कुछ भी हो, आप बात करा सकते हैं। और बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप बात करा के अच्छी डील बनाएंगे तो दो चार पैसा अलग से भी कमा लेंगे। पे आउट जो आएगा आएगा। अरे बहुत बड़ा स्कोप है यार, बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है। जिसका कुछ ना बिक रहा हो, लाओ दो, हम बिकवा देंगे, डील बना के लाओ। किसी की बिल्डिंग खड़ी हो, 200 फ्लैट नहीं बेच पा रहा, वो बैंक करप्ट हो गया है, डिफॉल्टर हो गया है, लाओ बात करते हैं, पूरी बिल्डिंग उठा लेंगे। 200 फ्लैट है, लागत उसकी मान लो 18 लाख पड़ी है, बेच रहा 25 लाख रुपए का। हम बात करते भाई देख, 18 तेरी लागत है, 18.5 ले ले, छोड़ बाकी 20 में अपने लोगों को दे दिया, आप लोगों को दे दिया उठा करके, चुटकी में बिक जाएगा, चुटकी में। उसे भी दिखाई देगा यार 18 की जगह 18.5 मिल रहा है, मेरी लागत निकल रही है, छोड़ो हटाओ, निकले यहां से। मतलब इतने ढेर सारे स्कोप है इसके अंदर, इतने स्कोप इसके। आपके घर में अपना खुद का कारोबार कोई है, आप टाई अप कर सकते हैं। सेल ही तो चाहिए ना आपको। सोचिए, एक जमाने में एक ऐप था, वेबसाइट OLX, कुछ नहीं बेचता था, ना कोई पे आउट देता था। आपने बेचना, अगले ने खरीदना, दोनों आगे वहां पे OLX से बेच दे। और न जाने कितने लोग अपनी गाड़ी बेच देते थे, क्या क्या बेच देते थे। अरे आप उसका बाप हो, बाप, ये सब बच्चे हैं आपके आगे। OLX तो यही करता था ना कि अपने पुराना सामान डाल दो और कोई खरीद लिया। आपको इस सिस्टम के अंदर ये नेटवर्किंग करते हुए मैं थोड़ा सा एक पेज आगे बढ़ गया, आपको बताने लगे स्टोरी, और इसको जोड़े चलिएगा। 1000 रुपए की आईडी से ही आप ये सब कर पाएंगे, तो वो तो आपने सीख लिया है। आगे के इसको बता रहा हूं कि आगे आप जा करके अगर 2 4 6 दुकानदारों को टाई अप कराया आपने, जिनकी दुकानें उसी शहर में हैं, ऑलरेडी चल रही हैं, लेकिन जैनित से जुड़ा बंदा जो कभी उस दुकान नहीं गया था,
उसे पता चलेगा कि जैनिथ से टाई अप है, और हम अगर जैनिथ से नहीं खरीदेंगे तो 2 रुपए की डिस्काउंट मिलेगा, 2 रुपए पे आउट मिलेगा। तो क्या करेगा वो उसी दुकान पे जाएगा। अगर आपके क्षेत्र में जैनिथ से जुड़े 500 लोग हैं और कम से कम थोड़ी दूरी पर कोई ऐसी दुकान है जहां ये बंदा कभी नहीं गया, मान लो हम मिठाई की दुकान की बात करते हैं, वो अपने एरिया की मिठाई दुकान से मिठाई खरीद ले रहा है या रेस्टोरेंट कहीं से खा ले रहा है। अब उसे पता चलता है कि नहीं साहब, 200 मीटर दूरी पर फला रेस्टोरेंट से टाई अप हमारा है, वो कहां खाने जाएगा? उस जगह जाएगा। और यही आपकी पावर है कि आप ये कह सकते हो कि हमारे 500 लोग हैं, अगर हमारी वेबसाइट पर आपका नाम आ गया और हमारी कंपनी ने कह दिया कि फला रेस्टोरेंट से खाना खाने से आपको 2 पैसे का पे आउट आएगा, तो सारा लोग आपके यहां जाएगा और 4 को और भी लाएगा, क्यों? खाएगा आपके यहां, पैसा देगा आपको, पे आउट से मिलेगा। समझ आ रही पावर इसकी? दिखाई दे रहा भविष्य आपको इसका? है क्या भारत देश कोई कंपनी ऐसे प्लान के साथ? मुझे बताइए आप जरा। है कोई कंपटीशन आपका? है कोई तोड़ आपका? है कोई जो रोक सके आपको? है कोई ऐसी चीज के अंदर जो ना की जा सके? दुकानें चल रही हैं, आपको टाई अप कर देना, खत्म बात। कितना इजी है। राशन आपको दे देना है, लोगों से रोटी बना खा रहे हैं, खत्म बात। एकदम नॉर्मल सी चीज में इतनी यूनिक चीज हो सकती थी या हो सकती है। ये पॉसिबल तभी है जब आदमी सोचता हो इसके बारे में। कुछ क्या नया इसके अंदर है? राशन पानी दुनिया जब से बनी है, लोग खा पे तब से बिक रहा है और रहती दुनिया तक रहेगा। उसी राशन पानी पर हमने कंट्रोल करके आपको ये ताकत दे दी। अब इसके आगे जरूरतें पूरी करना है। दुकान पहले भी थे, कस्टमर पहले भी थे, माल पहले बिकता था, माल अभी बिकेगा। बस फर्क इतना है कि हमारे यहां पर कलेक्टिव पावर के जरिए हम मार्केट को डाइवर्ट कर ले रहे हैं। जरा बताइए, आप लोग खुद जवाब दीजिए कि अगर आपके नीचे 1000 का नेटवर्क बन गया, अब 30 त्योहार आ रहा है और 30 त्योहारों में लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदना है मान लो, और आपकी वेबसाइट पर उस एरिया की एक दुकान टाई अप है कि यहां से अगर खरीदोगे तो डिस्काउंट भी मिलेगा और पे आउट भी मिलेगा। तो उन 1000 लोगों के ऊपर जितनी अप्लाइनें हैं, उनकी कोशिश क्या होगी? भाई यहां से खरीदो, यहां से खरीदो। उस दुकानदार को बैठे बैठाए हजारों ब्रांड एम्बेसडर मिल रहे हैं, सब उधर ही भेज रहे हैं, अरे भाई वहां से लो ना, वहां से लो ना। अरे यार कोई, अरे मैं ले चलता हूं ना बाइक से बैठा करके। बैठा बैठा की दुकान पे ले जाएंगे उसके। क्यों? क्योंकि कोई जेवर खरीदेगा, कोई बर्तन खरीदेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदेगा, पे आउट आपका बनेगा। समझ आ रही बात ये? अगर 1000 लोग का नेटवर्क आपके शहर में हो जाए, और अभी त्योहार के सीजन आ रहे हैं, नवरात्र से लेकर दिवाली तक कपड़ा लत्ता हो गया, बर्तन हो गया, जेवर हो गया, गाड़ी घोड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, सब बिकेगा। और आपका जहां टाई अप है, आप क्या कोशिश करोगे कि 1000 लोग वहीं से खरीदे ना? इससे पहले क्या कभी आपने सोचा था उसके बारे में? कभी नहीं। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि दुकान किसी और की होगी, सोचोगे आप कि यार लोग वहां से ज्यादा अच्छा है। और पहली बार ऐसा होगा, बेचेगा कोई और, कमाएंगे आप। लागत उसकी है, कस्टमर आपका है, बेच वो रहा है, बस डाइवर्ट आपने किया और घर बैठे आप कमा रहे। कोई अपना सोना बेच रहा होगा, कोई अपनी गाड़ी बेच रहा होगा, कोई अपना बर्तन बेच रहा होगा, कोई कपड़े बेच रहा होगा, और आप सबका पैसा कमा रहे होंगे। दो गाड़ी बिकी, एक कमीशन खटाक से आया। सोना भी इतना तोला, कमीशन खटाक से आया। कपड़ा किसी ने खरीदा, आप कमीशन आया। ये 1000, 2500 और 5000 के किट के आगे वाली कहानी है। और सोचो कितनी शानदार है। अभी तक तो आप लोग बलबलाए पड़े थे, 1000 में इतना सामान, पे आउट, किट क्या, अभी उसका वीडियो बना रहे थे। अब आप जाएंगे किसी रेस्टोरेंट में, दोस्तों आज मैं फला रेस्टोरेंट में बाहर हूं जो कि जैनिथ साथ टाई अप है, देखिए आज मैंने यहाँ खाना खाया, इस रेस्टोरेंट में कितनी अच्छी सर्विसेज हैं, मैंने ये खाया वो खाया, मैंने पेमेंट करी और देखो मेरा पे आउट आया। उसकी दुकान भी चल गई, आपका पे आउट भी आ गया, जैनिथ नाम भी हो गया। अगला स्टेज ये है आपका।
और जब आप ये करने लग जाएंगे, ये होने लग जाएगा, तो तीसरा स्टेज जो मैंने आपसे बताया ना, ये डेटा, ये यूजर्स कितने का सामान खरीदते हैं, क्या क्या खरीदते हैं, जैसा मैंने बताया आपसे, मैं ये मान के चलूं कि आप में से जितने लोग हैं 10,000 नेटवर्क बना सकते हैं आराम से, मान चलूं 10,000 नेटवर्क बना सकते हैं आराम से। अब मैं ये ले लेता हूं कि करीब करीब हिंदुस्तान में हमने 1 करोड़ लोग का नेटवर्क बना लिया। 1 करोड़ में मैं ये मान चलता हूं कि मैं यूपी में 25 लाख के नेटवर्क, बिहार में 15 लाख के नेटवर्क, चलिए बिहार की बात करते हैं, बिहार ज्यादा लगाव हमारा है, 15 लाख लोग बिहार हमारे पास हैं। मैं बार बार कहता हूं और फिर आज ये स्टोरी रिपीट करूं ताकि आप अपनी स्टोरी में इसको डाले बताने के लिए। 15,000 लोग एक शहर हमारे पास में हैं। हमने एक सर्वे डाला, वो 15 लोग आप जैसे लोग हैं, कि इस साल कितने घरों में अपनी टीवियां बदलने वाले हैं, कितने घरों में नई बाइक आने वाली है, कितने घरों में नई कार आने वाली है। 15,000 में 1,000 घर तो ऐसे होंगे जिनके घर में नई बाइक आ रही होंगी, टीवी आ रही होगी, कार आ रही होगी, दुनिया भर की जरूरत की चीजें जो भी है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में इस साल शादियां पड़ी हुई हैं, जो मैरिज इवेंट कराना चाहते हैं। ये सारा बिजनेस निकल के हमारे पास आया। अगर 5,000 लोग खरीद रहे हैं उस साल, कोई टीवी ले रहा है, कोई वॉशिंग मशीन ले रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई जेवर ले रहा है, इन 5,000 लोगों का डेटा अगर हमारे पास में है, 1,000 गाड़ी मान लो से बिक रही है, तो मैं किसी गाड़ी एजेंसी से बात करूंगा या गाड़ी कंपनी से बात करूंगा? ऑब्वियस सी बात है, कंपनी से बात करूंगा कि साहब फला शहर में इतने महीनों के अंदर 1,000 बाइकें बिकने वाली हैं और ये खरीदार हमारे यहां के कंज्यूमर हैं। 1,000 बाइक हम चाहे तो आपकी बिकवा सकते हैं, और चाहे छोड़ो, हम अगर अभी डाल दें कि जिनको जिनको बाइकें खरीदनी है, अगर अपने एक्टिव वॉलेट से आज 10% खाली बुक कर लें, तो उनको बाइक पर 10 छूट मिल जाएगी, 10% रियल हमारे बुकिंग आ जाएगी, रियल बुकिंग हमारे पास आ जाएगी। और डेटा देखो साहब, 10% देके लोगों ने गाड़ी बुक करा ली है। अब बताओ क्या डील दे रहे हो आप? मुझे बताइए, क्या वो कंपनी हमें इग्नोर कर पाएगी? क्या वो कंपनी हमें मना कर पाएगी, जाओ यार कहां दिमाग खराब कर रहे हो? और सामने अगर हम उसको 10% पेमेंट कर दें 1,000 बाइक का, के लिए 10% पेमेंट, और बाकी अगर आपकी बाइक आती है हमारे पास तो हम इतने निकलवा देंगे, तो क्या वो कंपनी हमें वही डील देगी जो डील वो शोरूमों को दे रही है? नहीं। बहुत 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 बड़ी पावर है। इस सिस्टम को समझने की और सीखने की कोशिश करिए। ये सिर्फ 1,000, 2,500, 5,000, 10,000, 50,000 की आईडी नहीं है। ये आपकी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव लाने वाला प्लान है जिसमें आप सब परिवार जुड़ सकते हैं। इससे पहले आपने जो प्लान किए होंगे, हो सकता है कि आपने परिवार को ना बताते हो कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा प्लान है जिसमें आपको अपने परिवार को बताना चाहिए कि देखो हम ये कर रहे हैं और मिलकर करते हैं। इज्जत, सम्मान, सब कुछ देने वाला प्लान है ये। और आपको कमाई, इज्जत, सम्मान के साथ साथ पॉपुलैरिटी भी देता है ये, सिखाता बहुत कुछ। आज मैंने आपको एक सीख और दी कि अगर हो सके तो आप अपने क्षेत्र में टाई अप भी कर सकते हैं। हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम खुद कर सकते हैं, लेकिन हम आपको मौका इसलिए दे रहे हैं कि ताकि अगर आप करके लाएंगे ना, तो आपका मोटिवेशन और बढ़ेगा, आपके अंदर और पावर आएगी। आपके क्षेत्र कोई नर्सिंग होम है, कोई हॉस्पिटल है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है, कोई ऐसी संस्थान है जो आपसे जुड़ना चाहती है, जुड़ लीजिए, बात कराइए हमारी। और उसके बाद जो नेटवर्क बढ़ाइए आप, आपका नेटवर्क तेज बढ़ेगा। पहली चीज, अपने आप बढ़ेगा नेटवर्क। दूसरी चीज, जब आपके अंडर में ये दुकानें जुड़ेंगी या आपका नेटवर्क बढ़ेगा, तो आपकी अहमियत अपने आप बढ़ेगी, आप कमाई अपने आप बढ़ेगी, आपका नेटवर्क अपने आप इस बात के लिए आपको अप्रिशिएट करेगा कि आपने कंपनी के अंदर इतनी चीजों को ऐड कराया। और क्या मुश्किल है हमारे लिए? ये सब कर पाना बहुत आसान है।
नेटवर्क जोड़ना, इंस्टीट्यूशन जोड़ना, कॉर्पोरेट टाई अप जोड़ना बहुत 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 आसान है। तो चलिए, मैंने आज आप लोगों को थोड़ा सा आगे का विजन बताया था कि ज़ेनिथ के साथ आपका फ्यूचर कैसा है, क्यों करना चाहिए ज़ेनिथ। ज़ेनिथ करना ही नहीं चाहिए, पूरे परिवार को करवाना चाहिए। ये कंपनी नहीं है, ये एक यूनिवर्सिटी है। ये सिर्फ काम नहीं है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको, आपके परिवार को, आपके आने वाली पीढ़ी को कारोबार सिखाता है, कारोबार तरीका सिखाता है, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है। ये सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, बल्कि ये आपको आपकी जिंदगी में आपकी अहमियत और आपकी कीमत बताता है। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने इसको कायदे समझा होगा, देखा होगा, और जहां पे कमी रह जाएगी, अब एक दिन सारे ज्ञान नहीं दिए जा सकते हैं। इतना बड़ा मार्केट, इतना वाइड मार्केट है, और प्रैक्टिकल जब तक करेंगे नहीं कुछ, जैसे अभी किटें आ गई तो आपको समझ आया भाई किट आ गई, किट की अहमियत पता चली। ऐसे कॉर्पोरेट टाई अप जब हो जाएंगे तब उसकी अहमियत पता चलेगी, उसे आप इस्तेमाल करेंगे तो पता चलेगी अहमियत, उसका पे आउट आपको मिलेगा तो अहमियत पता चलेगी। तो धीरे 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 जो जो चीजें आपकी जिंदगी में आती जाएंगी, आपको उनकी अहमियत पता चलती जाएगी, और वो सारी चीजें बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली हैं। शुरुआत अगस्त के महीने से होने जा रहा है। हमारी पहली ताकत, पहली पावर पटना और मिर्जापुर, इन दो जगह साइटों पर फिक्स है। ये अगला रविवार छोड़, जो अगला रविवार है 10 तारीख का, उस दिन हम आशा करते हैं कि तकरीबन 1000 लोगों का मजमा एक साइट पर होगा। आप बुलाइए लोगों को, अपने टीम को बुलाइए, कस्टमर को बुलाइए, और जितने लोगों की भी ज्वाइनिंग होगी, जितने लोग की ज्वाइनिंग हो रही है, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, ये 500 वाला जो गिफ्ट वाला है वो मैं क्लियर कर दूं। 1000, 2500 और 5000 के तीनों पैकेज पर मेरी तरफ से रक्षाबंधन के उपहार में 500 रुपए का एक छोटा किट, वो गिफ्ट दिया जाएगा उन सभी लोगों को जिनकी बुकिंग आज से चालू हो गई है। आज से लेकर के इवेंट 10 तारीख तक है। 10 तारीख तक बुक होने वाला सारा का सारा प्रोडक्ट जितना भी होगा, सब पर 500 रुपए की किट अलग से जाएगी। ध्यान रखिएगा, 1000 पे 1500 की नहीं मिलेगी, 2500 3000 नहीं मिलेगा, 5 5.5 नहीं मिलेगा। 1000 में पहले 1000 किट आपको मिलेगी, वो आपकी किटें रख लीजिए। 500 किट उपहार, 100 रुपए वाली किट वो आपको 9 तारीख के बाद से मिलेगी। वो उपहार मैं दे रहा हूं, वो कंपनी का नहीं है, वो राशिद नसीम का उपहार है उन बहनों के लिए जो रक्षाबंधन के उस अवसर पर वो कर रहे हैं। तो उसके पास जब किट जाएगी तो बाकायदा शानदार ब्रांडिंग रहेगा उसके ऊपर, रक्षाबंधन शुभकामनाएं रहेगी उसके अंदर, और बाकायदा उसके अंदर जो चीजें रखी जाएंगी वो उस हिसाब से रखी जाएंगी जो उस त्योहार पे इस्तेमाल हो सके। तो ये ध्यान रखिएगा, 1000 वाली हो, चाहे 2500 वाली हो, चाहे 5000 वाली हो, सबके साथ 500 रुपए का उपहार मेरी तरफ से जा रहा है। वो चाहे जितने किटे हो, 9 तारीख से जिस दिन फंक्शन होगा 10 तारीख, उस दिन ये बांटा जाएगा, और जो लोग नहीं आ पाएंगे उनके घर तक मैं कुरियर से पहुंचवाऊंगा। ये मेरा काम होगा। 500 रुपए का उपहार मेरी तरफ से, राशन पानी हो सकता है, कॉस्मेटिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो उनके इस्तेमाल की चीजें होंगी, ब्रांड की होंगी, वो मेरी तरफ से आपके परिवार को उपहार स्वरूप जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, जब ये प्रोग्राम चालू होगा इवेंट मार्केटिंग वाला, तो इसमें जिस शहर में जिन लीडरों की टीमें हैं, जो लीडर काम कर रहे हैं, अभी जितने लोग 31 से अपनी क्लोजिंग करा लेंगे अच्छे से कायदे से, और अपनी उपस्थिति को एज ए लीडर साबित कर लेंगे, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से नेटवर्क का बेइंतहा सपोर्ट मिलेगा। मेरे पास तकरीबन, मैं नहीं समझता हूं कि 400 से 500 इससे ज्यादा ये लीडर्स संपर्क कर चुके हैं जिनको अभी मैं पेंडिंग में रखा हुआ हूं। वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि मैं उनको बताऊं किनके साथ काम करना है और किसके नीचे लगना है। 400 500 से नीचे की संख्या नहीं है, ये ज्यादा संख्या है मेरे पास। इधर बीच तो मैं अब कांटेक्ट देना बंद कर दिया हूं, रेफरेंस देना बंद कर दिया हूं, और अब तो और तेजी से लोगों का कांटेक्ट आ रहा है मेरे पास। टीम की टीम आ रही पूरी, हमें काम करना है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपनी पोजीशन को, अपनी अहमियत को और अपनी लीडरशिप को निखारें, और 31 जुलाई तक जो आपका लक्ष्य है उसे पूरा करें। आशा करता हूं आप लोग पूरा कर भी लेंगे। अगस्त के महीने में जिस मजबूती के साथ मैदान में उतरने वाले हम लोग हैं, चाहे कॉर्पोरेट टाई अप हो हमारा, चाहे कुछ भी हो, जिस मजबूती से हम उतरने वाले हैं,
इसके बाद आप समझिए हिंदुस्तान का मार्केट बदल जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से, एकदम चेंज करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, लेकिन मनोहर जी मैं आपको अनम्यूट करता हूं। थोड़ा आज बताइए आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, आज आपके यहाँ ओपनिंग थी तो आपने हैंड रेस कर रखा है, बताइए मनोहर जी। सर नमस्कार। नमस्कार, बधाई हो भाई, कैसे रही आपकी ओपनिंग आज? हम बहुत बहुत ही शानदार सर रहा। लगभग 150 लोग आए थे। मिनी मार्ट की ओपनिंग थी और ओके। जी जिसका कुछ वीडियो जी मैंने ग्रुप में डाल दिया है। और हमें खुद भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग होंगे। हम लोग का टारगेट था कि लगभग 100 लोगों की प्लानिंग थी, 50 तक आएंगे। लेकिन क्राउड हम्म। इतनी हो गई कि जगह छोटा पड़ गया। कुछ लोग को बाहर, लगभग 50% लोगों को बाहर खड़ा होना पड़ा सर। और ओके। बारिश की बूंदें टिमटिमा रही थी लेकिन लोग जाने को तैयार नहीं हुए। हम्म। बारिश बाद में आधे 1 घंटे बाद बंद हुई और मीटिंग बहुत शानदार रहा। शुरू में तो लोगों को लगा कि फिर से कोई ऐसी कंपनी आ गई जो पहले कंपनी करती थी उस हिसाब से फिट करके जाएगी और हमें कोड बना के जाएगी। लेकिन हम्म। जैसे जैसे हमारा कोड प्लान खत्म हुआ और लकी ड्रॉ में जैसी एक ड्रॉ मैंने निकाला और एक विनर को बुला करके और एक किट दिया, उसके बाद जो सर जश्न मना ना, जिसकी कल्पना सब नहीं कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं ये सब सब आपकी सोच है। उस सोच को हम लोग फलीभूत कर रहे हैं और फलीभूत ऑटोमेटिकली हो रहा है सर। ग्रेट। और कल भी अपना एक सर सुपर मार्ट का ओपनिंग है, कल हम्म। 11 बजे से। आज हमने सर लाइव भी लाना चाहा लेकिन हम देखे हैं कि लाइव लाने में हमें परेशानी हो रही है, कि वो लाइव लाना थोड़ा संभव मुझे नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने धीरज जी से बात कर लिया था कि सर, सर का टाइम तो हम चाह रहे थे लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आपका प्रोग्राम हो गया, ये ज्यादा खुशी की बात है। और दूसरी चीज मुझे जानना ये है, प्लान को लेकर, कॉन्सेप्ट को लेकर के क्या फीडबैक है? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। प्लान को लेकर सर जो फीडबैक है, पहली बात है कि सबसे बड़ी बात खुल के आई कि उसमें मैक्सिमम नेटवर्कर लोग थे और लगभग 80% सर लेडीज थी, महिलाएं थी। हम्म। जो आपको हम्म। बिहार में एक संस्था चलती है जीविका, हम्म। जीविका से जुड़ी हुई जितनी भी सीएम थी, वो सारी की हम्म। सारी 80% लोग, हम्म। वो सभी लोग कहीं ना कहीं किसी सिस्टम से ज्वाइन की थी। जिसका फीडबैक मैंने आगे लेके लोगों से बात भी किया, तो उन्होंने बताया कि आज तक ऐसा प्लान नहीं आया। या तो प्लान आया, रिस्क भरा प्लान रहा, लायबिलिटी भरा प्लान रहा, करते कुछ है होता कुछ है। लोगों ने बताया कि गिफ्ट मिलेगा, अनाउंसमेंट हो गया लेकिन गिफ्ट ना मिली। लेकिन आज जो सब चीज घटित हो रही है, यह एक यूनिक कंसेप्ट है जो हर घर में इस प्लान को ले जाने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी। तो प्लान के बारे में फीडबैक है कि यह एक यूनिक कंसेप्ट है और हम लोग दिलो जान से लेकर के इसको करेंगे और अपने लक्ष्य तक लिए जाएंगे। चलिए, मतलब प्लान को मार्केट पसंद कर रही है, प्लान में कहीं कोई कमी नहीं है, और प्लान बिल्कुल। को लेकर के मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल है, ये बड़ी जी चीज जी है। और जब माहौल ये बनने लग जाता है ना, तो फिर जी जी। आपकी मेहनत नहीं काम करती, फिर माहौल काम करता है, आपको माहौल पे मेहनत करना होता है। बिल्कुल अभी बिल्कुल माहौल बिल्कुल सर। बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और उसके जी बाद जी क्या जी होगा कि आप माहौल पे काम करेंगे। चलिए, ऑल द जी। बेस्ट। आपसे बहुत उम्मीदें हैं, और आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं दिखाई भी दे रहा है। मेरी तरफ शुभकामनाएं आपको और आपके फ्रेंचाइजी होल्डर्स को और आपकी पूरी टीम को। आशा जी करता जी। हूं कल का भी आपकी ओपनिंग बहुत अच्छी होगी, और बिल्कुल बिल्कुल। 31 तारीख तक अपनी पहचान को उस स्तर पे लाएंगे जो आपने कमिटमेंट किया है, ताकि जी जी अगला जो महीना है वो शानदार बैटिंग कर सके आप जो है। बिल्कुल सर। और आज की इस मीटिंग में हमारे एक जाबाज लीडर हैं मिस्टर गुलाब कुमार जी, जो पेशे से शिक्षक हैं, एकदम हम्म। कदम से कदम मिला के हमारे साथ हैं। संजय कुमार हैं, प्रेस रिपोर्टर। दूसरा, तीसरे हमारे उमेश पासवान जी, नेताजी के नाम से विख्यात हैं वो। और हम्म। चौथे जो हमारे फ्रेंचाइजी होल्डर लीला जी हैं, जिन्होंने मिनी फ्रेंचाइजी स्टार्ट किया है, बहुत जी। स्ट्रांग। और हमने तो आज उनका नामकरण कर दिया, आयरन लेडी के नाम से मैंने उनको सर नामकरण किया है और मैं प्रूव भी करूंगा सर। हम्म। और चलिए मेरी तरफ से। बोलिए कहीं आप। ना कहीं सर ये सारा चीज जेनित और ये आपके अंदर जो थॉट है सर,
वो थॉट सर फलीभूत हो रहे हैं, बस हम लोग उसको सब सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी तो इम्प्लीमेंट हम लोग 1% भी नहीं किया है। जिस दिन 10% इम्प्लीमेंट अगर हो गया ना सर, तो ये जो आंधी है ना, तूफान का रूप ले लेगी सर, जो सिचुएशन है सर। चलिए, बस अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करें और अपने पूरे बिल्कुल। लगन के साथ में, निष्ठा के साथ में, ईमानदारी के साथ में, ये जितने शब्द बस। बोले हैं ना, इसे अपनी धरोहर और अपना हथियार बनाइएगा। आपकी बिल्कुल क्षमता बिल्कुल। जितनी है उसका पूरा इस्तेमाल करें। अपनी निष्ठा कंपनी के प्रति रखें और ईमानदारी अपने कस्टमर प्रति रखें। इस 3 चीजों कंपनी। से बिल्कुल। बिल्कुल, मैंने धीरज जी से जब बात हुई, तब बोले कि सर ने पूछा है कि सर कैसे काम कर रहे हैं? तो मैंने सीधा उनको एक बात बताया कि जेनिथ मार्ट मनोहर की कंपनी है, इसके अलावा मैं कुछ जानता नहीं हूँ। ये कंपनी मेरी और मैं ओनरशिप के तहत काम करता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ ठीक है। जानता ही नहीं। और दूसरी बात, मैं अपने टीम की नहीं, पूरे जेनिथ मार्ट की जो फैमिली है, वो मनोहर की फैमिली है, और उसके लिए जहां भी जो कुछ करना होगा, उसके लिए मनोहर 2 बजे रात में भी कोई खोजेगा तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। चलिए, बस यही चाहिए डेडिकेशन कंपनी को अपने लीडर से, और लीडर के लिए कंपनी की भी यही भावना रहती है कि जहां कहीं भी आपको जरूरत पड़ेगी, रात का 2 बजा हो, 4 बजा हो, जैनिथ परिवार खड़ा रहेगा आपके साथ में। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, सर। ऑल द बेस्ट। और अपनी टीम के थैंक यू, साथ में थैंक यू। तरक्की करें। मनोज, अनम्यूट करिए, हैंड रेस किया है। जी सर, प्रणाम सर। खुश रहो मनोज, क्या हाल चाल है? फर्स्ट क्लास सर।